नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, मैट्रिक की परीक्षा इस वक्त चल रही है। सोशल साइंस की पेपर लीक होने की बात की पुष्टि के बाद अब परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब परीक्षा ये 8 मार्च को आयोजित होगी। जैसे ही ये खबर छात्रों तक पहुंची, छात्रों का हंगामा एएन कॉलेज, पटना के एएन कॉलेज के पास किस तरीके से बरपा है उसकी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर छात्रों ने सिटी बस में जमकर तोड़फोड़ की, हंगामा किया गया। जो हाथ में आया उसे यहां इस्तेमाल इन छात्रों के तौर पर किया गया है। छात्रों ने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और हैरानी की बात यह है कि छात्रों के उत्पात के दौरान पुलिस जो है वो मुख्य दर्शक बनी हुई रही। संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया है। इन कॉलेज के सामने कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया और देखिए यहाँ पर किस कदर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। कई गाड़ियों को निशाना बनाया है छात्रों ने। पटना नगर निगम की जो गाड़ी थी उसमें भी जमकर तोड़फोड़ की गई है और इस तरीके से जो उत्पात मचा है इसमें कई लोगों को कई तरह का नुकसान सहना पड़ा है। एक शख्स हमारे साथ। आप कहाँ जा रहे थे इस पर? हम तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आए थे। पेट्रोल लेके सब्जी लेके लौट रहे थे। पुलिस चौकी टर्निंग से घूमे थे कि जैसे ही एन कॉलेज के गेट के पहले ही थे कि वहीं पर रुक गए। आपको रुकवाया उन लोगों ने? सामने पूरा जाम लगी हुई थी एकदम ईटा रोड़ा पर। फिर गाड़ी चूर कर दिया और क्या हुआ। अब आगे नहीं बढ़ सके। फिर थोड़ी देर में मैं पीछे बैक करके एन कॉलेज के पूरब से। कितनी संख्या रही होगी उनकी? 15-20-25 तो रही। हमारे सामने एक और गाड़ी है, इसके भी कांच जो है वो तोड़ दिए गए हैं। तो जमकर उत्पात मचाया है यहाँ पर छात्रों ने और निश्चित तौर पर ये हाल तब है जब बगल में ही एसके पुरी थाना है। हर वक्त पुलिस की टीम मौजूद रहती है और शायद जो छात्र थे उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं था और यही कारण है कि यहाँ पर जितने लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं, ये व्यस्तम इलाका है और यहाँ से गुजरने के बाद ये देखिए पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक गाड़ी है और इसमें किस कदर तोड़फोड़ की गई है। यानी जैसा चाहा छात्रों ने उस कदर यहाँ पर उत्पात मचाया। इसमें काफ़ी संख्या असामाजिक तत्वों की थी। देखिए तोड़फोड़ जो की गई है, पूरी तरीके से गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है और जो जानकारी मिली है एक गर्भवती महिला थी, उनके साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। एक बड़ा सवाल राजधानी पटना में पुलिस की मौजूदगी पर भी, क्योंकि पुलिस अगर है तो फिर कानून व्यवस्था को असामाजिक तत्व जो है वो कैसे अपने हाथों में ले लेते हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में अब पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप सड़कों पर चल रहे हैं तो आप थोड़ा संभल कर चलिए, क्योंकि कहीं भी असामाजिक तत्व आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ये बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। भले ही प्रशासन की लापरवाही रही हो इस पूरे मामले में, लेकिन इस तरह की हरकत कहीं से भी सही नहीं ठहराई जा सकती है। ये जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जमुई से ये खबर आई थी कि प्रश्न पत्र सोशल साइंस का लीक हुआ है और उसके बाद इस मामले की जांच भी कराई गई और ये सही पाया गया। लेकिन उसके बाद जो उत्पात छात्र मचा रहे हैं या फिर छात्र के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व इसका फायदा उठा रहे हैं और नुकसान पहुंचाया जा रहा है आम लोगों को। और जो बसेस जा रही हैं, जो कार जा रही हैं, पथराव किस तरह से किया गया है, तस्वीरें जाहिर तौर पर बेहद शर्मनाक कही जाएंगी। बिल्कुल सिरांधा, ये तस्वीरें अपने आप में कई लूपहोल्स को उजागर कर रही हैं, लेकिन कुछ और पीड़ित हैं जिन्होंने इस पूरे परिस्थिति का सामना भी किया। वो क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। इधर से गुजर रहे थे, घर जा रहे थे तो एन कॉलेज गेट के पास लगभग 20-25 तो दिखाई पड़े और होंगे। 20-25 मुश्किल से 16-17 वर्ष के लड़के होंगे। बड़ा बड़ा ईंटा और पत्थर उठा करके जिधर तिधर चलाना शुरू किया गाड़ी पर। गाड़ी को में लगेगा कि आदमी को लगेगा कि किसी का माथा फूटेगा कि क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं। जा रहे थे एनआरटीसी कॉलेज में एग्जाम देने, तो क्या हो गया अचानक से? मतलब कौन था आपके साथ? हम, मेरे फ्रेंड और दोनों लड़का था। हम लोग एग्जाम दिलवाए क्योंकि सेंटर नहीं पता था तो मैप से देख के जा रहे थे। तो अचानक से हम लोग इधर वाले रास्ते में सीधा आ रहे थे, तो हम लोग को तो किसी को आइडिया नहीं हो सकता इस टाइप का भी कुछ हो सकता है।
तो फिर बाय द वे यहाँ से गाड़ी टर्न हो रहा था, तो क्यों टर्न हो रहा है, क्या कुछ बात, वैसे कुछ पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा था। तो यहाँ से जब हम लोग टर्न किए तो देखिए पूरा हम लोग पे अटैक कर दिया स्टूडेंट लोग, क्योंकि शक्ल से स्टूडेंट मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा था। और संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेंगे। संजय, आपने तस्वीरें भी दिखाई और वहां पर जो पीड़ित हैं वो भी अपनी आपबीती बता रहे हैं कि किस तरह से अचानक उन पर हमला हो गया है। देखिए, वाकई में एक बड़ा सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि एएन कॉलेज सेंटर है, वहाँ पे मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है और वहाँ पे मजिस्ट्रेट है, सारे छात्र हैं वहाँ पर, और बगल में ही एएन कॉलेज कैंपस में ही इसके पूरी थाना है। पुलिस के प्रेजेंस में और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि जो आम लोग सड़क से गुजर रहे हैं बेचारे, उनका क्या कसूर है, उनको सुरक्षा दी जाए, पुलिस जो है सिचुएशन टैकल करे। कहीं न कहीं जो फेलियर रही पुलिस और जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टीम थी, इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा, लिहाजा लोगों को चोटें भी आई है। और जैसा कि आपने सुना, जो पीड़ित थे वो बता रहे हैं कि वे स्टूडेंट लग ही नहीं रहे थे, तो इसमें कई अनसोशल एलिमेंट जो थे उन्होंने इसका फायदा उठाया और इस तरीके से कानून अपने हाथों में लिया। तकरीबन आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को तोड़फोड़ की। सवाल वो तमाम इंतजाम पे भी उठेंगे जो इस वक्त परीक्षा के दृष्टिकोण से एहतियातन तौर पर उठाए जाते हैं, क्योंकि अभी छात्र अपने सेंटर्स तक पहुंचेंगे, अभिभावक की मौजूदगी वहां होती है, राहगीरों का आना जाना बदस्तूर चलता है, दिन दहाड़े ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या माने कि राजधानी में भी पुलिस इस वक्त चैन की नींद सो रही है? जी बिल्कुल, एक दूसरे पर जवाबदेही थोपी जा रही है। जो इसके पूरी थानाध्यक्ष है SK सिंह, उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा आपके प्रेजेंस में सारा कुछ, बोले कि मैं था जरूर, लेकिन जब तक मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर नहीं होता आप मजिस्ट्रेट से बात कीजिए। मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस वो करें कि स्थानीय जो थाना है ये उनका काम है, उनके जुडिक्शन में आता, तो एक दूसरे पर जवाबदेही थोपी जा रही है। और राजधानी अगर यहाँ पर कोई अप्रिय घटना हो जाती, किसी तरह का नुकसान जान के मातहत हो जाता, क्योंकि संपत्ति का नुकसान तो दिखता है, लेकिन अगर जान का नुकसान किसी का हो जाता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? मजिस्ट्रेट पुलिस पर, और पुलिस मजिस्ट्रेट पर सिर्फ यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता। देखिए बिल्कुल, और ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है। फिलहाल क्योंकि छात्रों का मामला है, सोशल एलिमेंट जो है उनकी पहचान की जा रही है। जो लोग बाहर से आए थे, जो मैट्रिक एग्जाम नहीं थे, वो तो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर चले गए थे। और जैसे कि आपने सुना, एक विक्टिम बता रही है कि वो लग नहीं रहे थे कि स्टूडेंट है, उसमें कई जो सोशल एलिमेंट है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है CCTV कैमरे से। और डेफिनेटली जैसा कि उन्होंने एश्योरेंस दिया वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे कि आइडेंटिफाई कर उनके खिलाफ FIR लॉन्च किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। जी बिल्कुल, अब एक्शन का इंतजार रहेगा। हालांकि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनकी कार के शीशे तोड़े गए हैं या फिर दूसरे वाहनों को तोड़ा गया है, उनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। बहुत धन्यवाद संजय इस जानकारी के लिए। तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए, एएन कॉलेज के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर कहा तो ये जा रहा है कि छात्रों ने हंगामा किया, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन पर हमला हुआ वो कह रहे थे, वो लग ही नहीं रहे थे कि छात्र हैं, और अचानक से आकर उन्होंने हमला कर दिया। और चलिए मधेपुरा की तस्वीर भी दिखाते हैं सिरांधा। मधेपुरा की तस्वीर भी कमोबेश ऐसी ही थी, क्या तस्वीर थी? बिल्कुल निश्चित रूप से। दरअसल मधेपुरा से जो खबर आई है वो ये है कि सरस्वती पूजा का विसर्जन यहां पर किया जा रहा था, लेकिन इसमें अजीब क्या था, तस्वीरें आप देखिए। दो युवक इन भीड़ के बीच में बंदूक हाथ में लहराते हुए डांस कर रहे हैं। देखिए गाना बज रहा है और बंदूक हाथ में लेकर डांस करते हुए, हथियार हाथ में लेकर डांस करते हुए ये नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पर दो युवक साफ साफ तस्वीरों में देखे जा सकते हैं किस तरह से हाथ में उनके हथियार है, बंदूक के साथ डांस कर रहे हैं। एक जो लगातार एक्शन की बात कही जाती है कि इस तरह के समारोह में, अभी हाल ही में एक घटना भी आई जब इसी तरह के समारोह में एक शख्स की मौत हो गई। ये मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के साहूगढ़ का वीडियो बताया जा रहा है। बहरहाल अब जांच का विषय है, पुलिस इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि विभाग ने देखा है कि किस तरह से जो हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं और उसमें लोगों की जान भी चली जाती है। तुरबसु हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। तुरबसु, क्या ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा है और क्या कुछ एक्शन होगा इस मामले में, क्योंकि इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जब हथियार लहराए नहीं जाते, सिर्फ फायरिंग होती है और लोगों की जान भी चली जाती है। जी बिल्कुल सुरांदा, जो अभी ये वीडियो वायरल हो रहा था तो हम लोगों के द्वारा भी जो है वो SP और टाउन DSP को ये वीडियो भेजा गया है। और जिस तरीके से पूजा से पहले जो शांति समिति की बैठक की जाती है विधि व्यवस्था को लेकर,
तो उसमें साफ निर्देश था जो कोई भी रैली जो है वो नहीं निकाली जाएगी, और कम से कम डीजे जो है वो तो पूरे तरीके से बैन था। लेकिन डीजे और रैली दोनों है, और उसपे भी ये हथियार के साथ जिस तरीके से खुला प्रदर्शन, ये मात्र यानी कि तुर्बसु यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं पूरे तरीके से, किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है, और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, या जब वीडियो वायरल हो रहा है तो जरूर उस पर कुछ कड़े कार्रवाई करने की जरूरत है। और लोगों में और खासकर युवाओं में आजकल जो देखा जा रहा है, जो कहीं से भी कानून और सही नहीं कहा जा सकता, ये ट्रेंड जो सेट हो रहा है ये बहुत ही गलत है। बहुत धन्यवाद तुर्बसु इस जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आप भी देखिए किस तरह से हथियार लेकर युवा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा एक्शन क्या लिया जाता है इस पूरे मामले में। और चलिए अब आपको समस्तीपुर की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर इसलिए बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर भी किस तरीके से आपसी रंजिश में खूनी संघर्ष देखने को मिला। ये इसलिए कि पुरानी रंजिश की वजह से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, और उसी की एक बानगी यहाँ पर साफ नजर आई, जहाँ पर समस्तीपुर में दो गुट आपस में उलझ जाते हैं, और सिर्फ उलझते ही नहीं है, ये खूनी झड़प में तब्दील हो जाती है। इलाका रण क्षेत्र में तब्दील नजर आता है। अफरा तफरी का माहौल। 10 से ज्यादा बाइक पर सवार बदमाशों ने कार में सवार पैक्स अध्यक्ष को निशाना बनाया। सिर्फ उन तक ही निशाना नहीं बल्कि 4 अन्य लोग भी इस दौरान जख्मी हुए हैं। बदमाशों ने इस दौरान कार के शीशे तोड़ दिए। तस्वीरें आपके सामने हैं जब सरे राह ये गुंडागर्दी की जा रही थी। सब कुछ यहाँ रोड पर ही हो रहा था, और इसके बावजूद इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। हालांकि करीब 10 मिनट तक बीच सड़क पर उत्पात मचाने के बाद पुलिस के पहुंचने से पहले बदमाश फरार भी हो जाते हैं। जा रहे थे घर, तो हमको गरवारा चौर में ओवरटेक करके घेरना चाहते। कैसे भी हम भाग कर आए, थाना पर सूचना देते। हमको वहाँ पर सोना का चैन भी छीन लिया, जो भी पैसा था वो निकाल लिया। के बाद फिर बस कैसे हम जान बचा कर घुमा के आए, और फिर अर्जुन स्विफ्ट के पास 50 गो आदमी से घेर लिया, जिसमें हम 8 आदमी को जो उसके परिवार का था, जो कल्याण नगर, उसको पहचाने, और अज्ञात को हम नहीं पहचान पाए। हम लोग को रॉड लाठी हथियार सबसे अटैक कर दिया है। ताजपुर रोड में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है, उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, उन्हीं को देखने आए। पुराना विवाद को बताया जा रहा है? पुराना विवाद है दोनों का, अभी स्पष्ट पूरी तरह खुल के नहीं बता रहे हैं, अनुसंधान हो रहा है। और अब रुख झारखंड का कर लेते हैं। झारखंड के नौनिहालों की जिंदगी खतरे में है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो रिपोर्ट आ रही है वो ये बता रही है। दरअसल झारखंड के जो स्कूल हैं वो नक्सलियों के निशाने पर हैं, और जाहिर तौर पर इस स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल बच्चे, उनकी जिंदगी खतरे में है। और जैसे ही ये खबर सामने आई है, पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, और सभी स्कूलों के सैनिटाइजेशन का ऑर्डर पुलिस मुख्यालय की तरफ से दे दिया गया है। झारखंड के सरकारी स्कूल नक्सलियों के निशाने पर है। पुलिस टीम को निशाना बनाने के मकसद से नक्सलियों ने राज्य के स्कूलों में आईईडी या बम प्लांट किए हैं। पश्चिम सिंहभूम में गोयलकेरा के नरसंडा स्कूल से 2 शक्तिशाली सिलेंडर बम बरामद होने से इसकी पुष्टि भी हुई है। हालांकि साजिश की भनक पहले लगने से इन बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। खुफिया रिपोर्ट के माने तो लॉकडाउन में स्कूल बंद थे, और इसी का फायदा उठाकर नक्सलियों ने स्कूल में बम लगाए, ताकि नक्सल अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सके। इधर नक्सलियों के मंसूबे को विफल करने में झारखंड पुलिस जी जान से जुटी है। जो समस्या सामने आई है, तो जैसा मैंने कहा कि झारखंड जगुआर के पास बहुत ही इफेक्टिव बम निरोधक दस्ता है, और भी हमारे पास इस तरह के दस्ते हैं, जिन सभी का उपयोग करते हुए एरिया को सैनिटाइज करने की कार्रवाई और एरिया को डोमिनेट करने की कार्रवाई। स्कूलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की रणनीति पहले से ही रही है। कई बार नक्सल ऑपरेशन के बाद पुलिस टीम स्कूल में ही शरण लेती है, और ऐसे में वे आसान शिकार बन सकते हैं। इधर स्कूलों में बम प्लांट किए जाने को पुलिस अधिकारी नक्सलियों के वैचारिक दिवालियापन और उनकी गिरती आइडियोलॉजी की बानगी बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही ध्येय है, कैसे पैसा वसूला जाए।
इसमें भी आप अगर देखिएगा तो जो नक्सलियों के लीडर हैं, आपको जानकारी होगी ही, नक्सलियों के लीडर्स के पास से कई लोगों का संपत्ति जब्त हुआ है। जो हथियार ढोता है, हथियार ढोने वाले को कुछ नहीं मिलता है, हथियार ढोने वाले को एनकाउंटर होगा तो पुलिस की गोली से मारे जाएंगे। कहीं कोई उस तरह की बात नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेवी वसूली। वहीं सरकारी स्कूलों में गार्ड की तैनाती नहीं होती है। ऐसे में शिक्षकों के जाने के बाद स्कूलों की सुरक्षा भगवान भरोसे रहती है, जिसका फायदा कोई भी उठा सकता है। लोग चाहेंगे कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि सरकारी स्कूलों में गार्ड की व्यवस्था की जाए जी। जैसे मध्य विद्यालय में गार्ड नहीं होते हैं तो टीचर को बहुत परेशानी होती है, सामानों की चोरी वोरी होने के चांसेस जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। झारखंड प्रदेश के नक्सल ग्रस्त इलाकों में मौजूद स्कूल अब नक्सलियों के टारगेट पर हैं और इनके टारगेट पर रहने से अब नौनिहाल जो हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में है, जिसे देखते हुए जो प्रदेश पुलिस है और बीडीएस टीम स्कूलों के सैनिटाइजेशन में जुट चुकी है ताकि स्कूलों में बरामद किए गए बमों को डिफ्यूज़ किया जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि चाईबासा इलाके के एक स्कूल में बम बरामद हुए थे, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और अब बात पलामू टाइगर रिजर्व की। जी हां, उस रिजर्व की जहां पर बाघों के संरक्षण में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों खर्च के बावजूद बाघों की संख्या इस रिजर्व में 0 पहुंच गई है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर करोड़ों का खर्च क्यों किया जा रहा था और बाघ गए तो कहां गए? एक 1026 वर्ग किलोमीटर में फैला पलामू टाइगर रिजर्व। कभी यहाँ पर 50 की संख्या में बाघ हुआ करते थे, लेकिन 1974 से अब तक बाघों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। 50 बाघों वाला टाइगर रिजर्व आज बाघ विहीन हो चुका है। साल दर साल यहाँ बाघों की संख्या घटती गई। 1974 में 50 बाघ थे, 2005 में बाघों की संख्या 38 हो गई, 2010 में बाघों की संख्या 6 रह गई, जो 2018 में 0 हो गई, और आज यानी 2021 में पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं है। क्षेत्र बाघ के लिए जाना जाता है और झारखंड में ये एकमात्र टाइगर रिजर्व है और हमारे यहाँ दूसरा टाइगर रिजर्व नहीं है। और अभी जो बाघों का पॉपुलेशन है वो बिल्कुल घट गया, लगभग 0 के पास चला गया है। 2019 में जरूर ये दावा किया गया यहाँ 2 बाघ और बाघिन देखे गए हैं, और फरवरी 2020 में बेतला में एक बाघिन का शव भी पाया गया, लेकिन इसके बाद से यहाँ कोई बाघ नहीं देखा गया। अभी जो बाघ जो मरा है इससे पहले करीब समझते हैं जनवरी फरवरी तक दिखाई पड़ा है। जनवरी फरवरी के बाद में फिर इधर तो कुछ दिन के लिए पार्क ही बंद हो गया कोरोना काल में, फिर इधर दिखाई नहीं पड़ा। आश्चर्य की बात है कि बिना बाघ वाले पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए पलामू टाइगर रिजर्व को 7 जोन में बांटा गया है। इन रेंजों की देखभाल का जिम्मा विशेष अधिकारियों और वन कर्मियों पर है। एक डायरेक्टर के अधीन 2 जोन के डीएफओ, कोर और बफर एरिया के लिए 7 अलग अलग क्षेत्रों के लिए 7 रेंजर्स की विशेष नियुक्ति है। 120 फॉरेस्टर्स भी तैनात हैं। अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम कर बाघों के ट्रैक करने के लिए 300 ट्रैकरों को अनुबंध पर रखा गया है। इन ट्रैकरों का मानदेय 2,88,000 रुपए प्रति माह है। 6 लाख प्रति टावर की लागत से 94 वॉच टावर भी बनाए गए। इन टावरों पर 5,64,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इन टावरों पर 3 पाली में निगरानी करने के लिए 437 अतिरिक्त ट्रैकरों को रखा गया है। उन्हें भी मजदूरी दी जाती है। मतलब उस टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जहां आज एक भी बाघ नहीं। सवाल है कि कहां गए झारखंड के बाघ? बाघों का हो गया शिकार या नक्सल ऑपरेशन की चढ़ गए भेंट? इन सवालों के जवाब पलामू ही नहीं, झारखंड का हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। लेकिन अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मौजूद 2 गांव कुजरुम और लाटू का होना बाघों के ठहराव में परेशानी खड़ी कर रहा है। अब जब तक यहाँ के लोगों को दूसरे गांव में विस्थापित नहीं किया जाता, तब तक यहाँ बाघों का ठहराव होना संभव नहीं। ये स्थिति को जब जायज
जायज़ा लिया गया, इसका जब असेसमेंट किया गया, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि ये जो ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से आदमी का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से बाघ नहीं रह पा रहा है। पलामू के टाइगर रिजर्व से बाघों के गायब होने के पीछे सिर्फ एक ही वजह हो ऐसा नहीं माना जा सकता। बताया जाता है कि सीआरपीएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच समय समय पर होती मुठभेड़ भी एक अहम वजह है, लेकिन टाइगर रिजर्व के अधिकारी जंगल के बीच बसे 2 गांवों को ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं। सवाल है कि वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिन बाघों के संरक्षण के नाम पर सरकार करोड़ों खर्च करती है, उसे बचाने के लिए वनकर्मी और अधिकारी क्या करते हैं? न्यूज 18 के लिए पलामू से नीलकमल के साथ लातेहार से विकास तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात तीसरी आग की। जी हां, साहिबगंज सदर अस्पताल का हाल बेहाल है। यहां पर जो सीसीटीवी सिस्टम लगा हुआ है वो पूरा का पूरा सिस्टम खराब है और जाहिर है इसकी वजह से लोगों की सुरक्षा जो है, अस्पताल की सुरक्षा, उसके लिए यह खतरा बनी हुई है। अस्पताल में जो सीसीटीवी लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की वस्तु बनी हुई है। संबंधित विभाग को इस संदर्भ में कई बार जानकारी देने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मरीज परेशान हैं। खराब सीसीटीवी सिस्टम की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निशांत कुमार। सदर अस्पताल में सीसीटीवी खराब है। सदर अस्पताल में सीसीटीवी के खराब होने से यहाँ पे जो यहाँ की जो व्यवस्था है वो खासा इससे प्रभावित होती है। सीसीटीवी यहाँ पे जितने भी लगाए गए हैं वो सीसीटीवी खराब पड़े हैं। सीसीटीवी के खराबी को लेकर अस्पताल प्रबंधन की ओर से स्वास्थ्य विभाग को कई बार इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि पिछले दफ़े सिविल सर्जन ने अस्पताल का निरीक्षण किया था। उस निरीक्षण के क्रम में उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि जल्द ही सीसीटीवी को दुरुस्त करा दिया जाएगा, साथ ही सीसीटीवी की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। सीसीटीवी के लगाने का पीछे मकसद है कि आए दिन आमतौर पर डॉक्टर और मरीज़ के परिजनों के बीच जो तनातनी और हंगामे की स्थिति पनपती है, वैसे में जो असामाजिक तत्वों के कारण जो है वो पूरा का पूरा जो अस्पताल परिसर है वो हंगामे में तब्दील हो जाता है और जो माहौल है अस्पताल का वो पूरी तरीके से वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो रोगी हैं, परिजन हैं, उनमें भी भय का माहौल हो जाता है। तो ऐसे में ऐसे चीज़ों से निपटने के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था की गई, लेकिन फिलहाल जो ये तीसरी आंख है वो पूरी तरीके से खराब है। इसमें निश्चित रूप से अस्पताल प्रबंधन को इस सीसीटीवी की व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा ताकि अस्पताल के तमाम व्यवस्थाओं को तरीके से निपटा जा सके। निशांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज। और चलिए अब आपको जामताड़ा जिला की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो इसकी रियलिटी को आपको दिखाएगी। जामताड़ा जिला में अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। साइबर क्रिमिनल्स यहाँ पर बेहद तेजी से सक्रिय हैं। और क्यों है ऐसे हालात? क्योंकि यहाँ पर जिन अधिकारियों के जिम्मेदारी निभाने की भूमिका है, वो जो अधिकारी हैं वो अपने काम में मशगूल हैं। न्यूज़ 18 की टीम कलेक्ट्रेट पहुंची। जब यहाँ के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 की टीम ने, तो कई अधिकारी यहाँ से गायब पाए गए। जब जानने की कोशिश की गई कि अधिकारी कहां हैं, तो क्या जवाब सामने से आया, आप खुद सुनिए। होंगे जरूर, कोई अपने पदाधिकारी से काम कराने गए होंगे या कोई फाइल कराने गए होंगे या किसी ऑफिस में किसी काम से गए होंगे। सभी कार्यालय में नहीं उपस्थित। हम लोग सवाल पूरा मेरा पूरा फुल है, सारा स्टाफ मेरे साथ है। आपका है? आप बाहर तो हम देखे नहीं है, बाहर का क्या पोजीशन है, क्यों ऑफिस का क्या काम है। और अगली खबर कोयलांचल से है। धनबाद में बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आप देखेंगे चाहे दफ्तर हो, यहाँ पर कोई कारखाना हो या फिर कोई दुकान हो, हर जगह पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आपको काम करते हुए दिख जाएंगे। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चा काम करता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह पर, हर जो काम करने की जगह वहां पर बच्चे नजर आते हैं। जिन कंधों पर किताब से भरे बैग होने चाहिए, उन कंधों पर भारी बोझ है। सदर अस्पताल के बगल में दवा भंडारण गृह का ये नजारा आपके सामने है। यहाँ बच्चों से दवा ढुलवाई जा रही है। स्टोर के इंचार्ज से जब सवाल पूछा गया इसको लेकर, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया सीधे सीधे। लेकिन श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी
और जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। करते हैं। तो यहाँ काम कैसे कर रहे हो? वो बड़े दिन से क्या कर रहे थे यहाँ पे अभी? क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। कौन बोला? वो रिक्शा वाला बोला। हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है। वो जो ट्रांसपोर्टर आया है वो लोग अपना कर रहा है, जो भी कर रहा है। हमारे द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता है। ये रखवाने की जवाबदेही मेरी नहीं है, ट्रांसपोर्टर की जवाबदेही है। ट्रांसपोर्टर रांची से भेजा जाता है। जांच करवा के और इस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत वो करेंगे और अपने जो सूचना तंत्र है उसके माध्यम से उस पर निगरानी रखेंगे। देखिए, सिमडेगा में बिरहोर जनजाति के लोगों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन जिस तादाद में बिरहोर जनजाति यहाँ पर है उनके सामने समस्या भी अपार है। इन समस्याओं का निदान करने के लिए डीसी साहब खुद वहां पर पहुंचे, समस्याओं को सुना भी और उसके समाधान का भरोसा भी दिलाया। कई ऐसी समस्याएं जिनको लेकर बिरहोर जनजाति के लोगों ने डीसी के सामने कहा कि अब तक पेंशन की सुविधा उन्हें नहीं मिली है। आदिम जनजाति को लेकर के सरकार के पास विजन प्लान है जिसका जिक्र डीसी साहब ने जरूर किया और ये भी कहा कि बहुत जल्द ये तमाम सुविधाएं इन तक पहुंचाई जाएंगी। व्यक्तियों का उसमें फोटोज भी आया था और उनके बारे में न्यूज़ भी कवर किया गया था कि उनके साथ कुछ समस्या है, उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिली है। तो इस संदर्भ में जब वहाँ के ब्लॉक के ऑफिसर से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि सर हम लोगों ने काफ़ी लाभ दे रखा है, हालांकि इस पार्टिकुलर फोटो में जिस महिला का है वहाँ हम लोग नहीं दे पाए हैं और हम लोग सर प्रयत्नशील है कि वहाँ हर तरह का सुविधा दें, तथा साथ ही साथ हम लोग दोबारा रिव्यू करेंगे कि वहाँ किस किस चीज़ों की कमी है और इस महिला को विशेषकर किस चीज़ की कमी है उसकी भी समीक्षा करेंगे। समीक्षा उपरांत उसको दोबारा हम लोग स्थल पर जाके उन सभी लाभों को हम लोग देने का काम करेंगे। कोविड संक्रमण के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और यही वजह है कि इसको लेकर अभी भी सावधानी बरती जा रही है। बात अगर हम रांची एयरपोर्ट की करें तो यहाँ पर हर नियम कायदे का अभी भी पालन किया जा रहा है। यहाँ लोगों ने मास्क पहना है या नहीं ये देखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन भी करवाया जा रहा है और सैनिटाइजेशन का काम भी यहाँ पर बेहतर तरीके से चल रहा है। जो लोग पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट पर वो यात्री भी मानते हैं कि कोविड से बचाव को लेकर जो काम किया जा रहा है वो पूरी तरह से सही है। एयरपोर्ट का जायजा लिया रांची संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोविड को लेकर तमाम तरह के एहतियात अब भी बरते जा रहे हैं क्योंकि ये बीमारी अभी भले कम हुई हो लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, जिस वजह से उसका असर जो है वो एयरपोर्ट पर भी दिख रहा है। और साफ तौर से यहाँ पर अगर बात की जाए तो कोविड कैंप भी लगाया जा रहा है जिससे कि स्वाब का टेस्टिंग किया जा रहा है, वहीं पर सैनिटाइजेशन वगैरह तमाम तरह के इंतजामात जो हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों को एक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। तमाम जो कोविड गाइडलाइन का अनुपालन है वो भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। जो ये स्थिति है वो फ़िलहाल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मैम, यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोविड को लेकर अभी भी एहतियात बरते जा रहे हैं, आप लोगों ने भी मास्क वगैरह लगा रखा, अभी सैनिटाइजेशन भी सब कुछ ठीक लगा? हाँ ठीक है, सिक्योरिटी है, लोग देख भी रहे हैं कि दूरी बनाए रखें। तो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कोविड का अभी भी जो है क्योंकि खतरा टला नहीं? खतरा टला नहीं है। पब्लिक सेफ्टी के लिए जो भी किया जा रहा है काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। आगे देखते हैं अगर ये खतरा टल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो साफ तौर से प्रशासन की तरफ से या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो यहाँ पर गाइडलाइन है उसका अनुपालन कराया जा रहा है, तो वहीं यात्री भी इस अनुपालन में भागीदारी दे रहे हैं, वो भी अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं, जिस वजह से अभी भी कोविड का कहर जो है उसे ख़त्म करने के लिए उससे जो लड़ाई है वो साफ तौर से अभी भी जारी है। सहयोगी संजीव तिवारी के साथ न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो बिल्कुल कोरोना संक्रमण जो है वो उसकी संख्या कम हो गई है, संक्रमण की स्पीड कम हो गई है, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सतर्कता अभी भी ज़रूरी है और इसीलिए इन खबरों के साथ मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है और इसी अपील के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।